Hello दोस्तों, you are most welcome our channel Bibliophile Center and I hope all are you well and let's start now today class। तो हमने क्या हुआ था कल, कहाँ तक पढ़ लिया था? 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, है ना। अब आगे पढ़ते हैं जो 8th क्वेश्चन है, जो इसे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो इन जो है ये कहना चाह रहे हैं, जो इक्वेशंस लिखी है नीचे वाले उन्हें क्या करना है, एक तो बैलेंस करना है और दूसरा बताना है किस टाइप में, जैसे कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये बताना है ना। तो देखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस मीन्स सॉल्यूशन एंड बेरियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन लेना है इसका भी। एंड साइन ऑफ रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड एक्वस बनता है एंड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। अभी देखते हैं इसका क्या एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो क्या थी, ये रही थी इक्वेशंस। लिखा क्या था, पोटेशियम ब्रोमाइड ये वाला और बेरियम आयोडाइड, जो बनकर क्या हो रहा था, पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अभी देखते हैं ये हो क्या रहा था एक्चुअली ऐसा। तो जैसे ये है पोटेशियम ब्रोमाइड, तो अब इसे क्या करते हैं, इसे पहले बैलेंस कर देते हैं। इधर आयोडीन का एक है, आयोडीन का एक है, कलर चेंज कर देते हैं एक बार। आयोडीन का एक, आयोडीन का एक, और पोटेशियम का एक, पोटेशियम का भी एक, बैरियम का एक, बैरियम का एक, ब्रोमीन का एक और ब्रोमीन का एक। लेकिन होगा क्या, जो बैरियम के साथ जो आयोडीन लगेगा, बैरियम की जो होती है बैलेंस ही होती, कितनी होती है, +2, और आयोडीन की -1। अगर इसे माइनस का 2 करना तो क्या कर देंगे, इस पर 2 लगा देंगे सफिक्स में, तो ये कितना हो जाएगा, I2, है ना। बेरियम आयोडाइड, ये हो जाएगा इसका सही फॉर्मूला। यस, जो सही कॉम्बिनेशन है कौन सा हो जाएगा, BaI2। इधर आयोडीन के 2 हो जाएंगे तो इधर भी आयोडीन के 2 लगाएंगे। अभी क्या था, आयोडीन का एक था, तो पोटेशियम का, पोटेशियम पर क्या होता है, प्लस 1 की वैलेंसी होती है, चार्ज होता है। तो 2, तो इधर भी 2 करने हैं, तो कैसे होंगे, हम पोटेशियम को ऐसे लिखते नहीं कभी भी, या फिर तो ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। तो सही मेथड लिखना है, 2 पोटेशियम के और 2 आयोडीन के, तो अब क्या कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब क्या हो गया, 2 पोटेशियम पे चार्ज हो जाएगा, जैसे ये है 2 प्लस और 2 आयोडीन माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2 इस पर चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव इस पर चार्ज होगा, 2 पॉजिटिव नेगेटिव आयोडीन पर चार्ज हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अभी 2 पोटेशियम किधर हो गए, तो अब इधर देखेंगे, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड पर, पोटेशियम ब्रोमाइड पर क्या होगा, तो ब्रोमीन पर भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर सब पे नेगेटिव चार्ज -1 होता है, ये वाला। और पोटेशियम पर भी एक होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इधर पोटेशियम के 2 हैं तो इधर भी 2 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, है ना। जैसे मैं और अच्छे से समझाऊँ तब देखो इधर। क्या समझा रहा था मैं, पोटेशियम, पोटेशियम पर, एक मिनट, ये क्या है पोटेशियम, ये क्या है ब्रोमीन, ब्रोमीन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएगा इनका, है ना। आ रहा है समझ में ना। तो मतलब ये कैसे जुड़े या इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, ऐसे ही होती है बाय आयंस या चार्ज के द्वारा। एक्चुअली चार्ज को ही आयंस कहते हैं ना। तो अभी क्या हो गया, 2 kBr। अभी क्या हो गया, बैरियम, बैरियम A2, सॉरी I2, I2 मीन्स आयोडीन। तो बैरियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज।
अभी ब्रोमीन पर कितना, एक चार्ज, और इस पर कितना, दो चार्ज, तो ब्रोमीन के क्या होंगे, दो चार्ज हो जाएंगे, है ना। एक मिनट। तो क्या था, बेरियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ब्रोमीन पर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज था, है ना। तो इधर क्या कर देंगे, ब्रोमीन के दो लगा देंगे, Br2 ऐसे करके। तो ब्रोमीन के इधर भी दो हैं, ब्रोमीन के उधर भी दो हैं। बेरियम का एक है, बेरियम का एक इधर है, बेरियम का एक ये वाला और एक इधर, है ना। और आयोडीन के दो, इधर भी आयोडीन के दो, पोटेशियम के दो, पोटेशियम के दो ये वाले, इधर भी दो। अब अभी आपने देखा होगा, अभी इसमें प्रोसेस किया हुआ, जैसे ये पोटेशियम था और क्या था, ये आयोडीन था। तो पोटेशियम ने ब्रोमीन को, या बेरियम को, सॉरी ब्रोमीन नहीं, ये बेरियम है ना, बेरियम को डिस्प्लेस किया, और बेरियम ने पोटेशियम को डिस्प्लेस किया, ठीक है। यानी ये इसके साथ जुड़ गया, बेरियम ब्रोमाइड, ये इसके साथ जुड़ गया और पोटेशियम इसके साथ जुड़ गया। तो एक्चुअली हुआ क्या, डबल प्रोसेस हुआ, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। तो इसे क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन कैसी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ये पहली रिएक्शन समझ में, दूसरी रिएक्शन करते हैं, है ना। और दूसरी रिएक्शन कौन सी थी, अभी देखते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट प्लस प्लस कुछ भी नहीं है, साइन ऑफ रिएक्शन क्या बन रहा है, जिंक कार्बोनेट से जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं या गर्म करते हैं। तो जिंक कार्बोनेट ये क्या बना रही है, जिंक ऑक्साइड। अभी ऑक्सीजन किधर कितने हैं, तीन, इधर एक और दो, तीन, कार्बन का एक, कार्बन का एक, जिंक का एक, जिंक का एक। तो ये क्या है, मतलब कि बैलेंस है। अभी ये है कैसी, जैसे ये प्रोडक्ट था और ये क्या हो रहा है, A+B दो रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं तब वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, डिकम्पोजिशन। एक मिनट बच्चों, एक बार मैं इसे देख लूँ और से। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बैलेंस तो ऑलरेडी है ना। तो ये प्रोडक्ट था और प्रोडक्ट से दो रिएक्टेंट बन रहे हैं, ए और बी, जिन्हें कहते हैं जिंक ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना, बैलेंस हो जाएगी। और कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना बच्चों। ये कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी, है ना, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट करें अब। अभी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये कैसे गैस फॉर्म में है। अभी हाइड्रोजन के दो हैं, दो क्लोरीन के, तो ये बनेगा क्या, HCl, पहली बात तो।
तो 2HCl, अभी क्या हो गई, हाइड्रोजन के दो हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए, क्लोरीन के दो हैं तो क्लोरीन के भी दो हो गए। तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना बच्चों। एंड नेक्स्ट रिएक्शन देखें, एक मिनट। और लास्ट रिएक्शन है आपकी मैग्नीशियम प्लस HCl, साइन ऑफ रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड। ये एक दो क्यों लगा रहे हैं, अभी बैलेंस करेंगे तब देखेंगे इसे। मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस क्या है ये, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब निकलती है तो सिंगल एटम तो निकलता नहीं, मॉलिक्यूल रूप में, मॉलिक्यूल फॉर्म में निकलती है। हाइड्रोजन के दो ही लगाने पड़ते हैं। अगर हाइड्रोजन के दो इधर हैं तो क्या होंगे, हाइड्रोजन के दो इधर भी होंगे। तो क्लोरीन के क्या हो जाएंगे, दो इधर। मैग्नीशियम क्लोराइड, अभी मैग्नीशियम की बैलेंस कितनी होती है, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज आता है, दो चार्ज आता है ना। कितना चार्ज आता है, दो चार्ज आता है। मुझे लगता है थोड़ी वॉइस कम रही होगी इस वीडियो में, लेकिन अब मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा। तो मैग्नीशियम पॉजिटिव टू चार्ज रहता था, अगर क्लोरीन पर -1 गए तो यहाँ पर दो हो जाएंगे, यहाँ दो लगाएंगे तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, दो चार्ज हो जाएंगे। तो क्लोरीन का -2, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन के दो हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना। तो ये कैसी है, तो हाइड्रोजन के दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, क्लोरीन के दो इधर, मैग्नीशियम का एक इधर था, मैग्नीशियम के इधर। तो ये भी कैसे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, है ना। ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और ये क्या, रिएक्शन। ओके, इज नाउ क्लियर। अभी क्या बचा आपका, अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी में, है ना एक बार। अभी पोटेशियम ब्रोमाइड ये भी हो गई, जिंक कार्बोनेट ये भी हो गई, और ये क्या था, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो 2HCl बना था। और ये कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं आगे बढ़कर क्या कह रहे हैं। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। भाई कह रहे हैं मतलब इनका जो है मीनिंग क्या है, किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। गिव एग्जाम्पल। तो ये क्या हम करवा चुके हैं, आप क्या है जो पहले वीडियो करवा दें उनमें देखना है इन्हें, है ना, अच्छे से समझा रखा है। वाई इज रेस्पायरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जो हम रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, उसका एक्सप्लेन कीजिए। इसे भी हमने क्या एक्सप्लेन किया था। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उन्हें अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्यों कहते हैं। राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, और इनके रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल लिखने हैं, है ना। तो बस इतना ही है, और आगे देखते हैं क्या है। राइट वन ऑफ इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट वन इक्वेशन इज फॉर डिकम्पोजिशन, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन के वो उदाहरण दीजिए या लिखिए वेयर एनर्जी इज सप्लाइड, जिनमें क्या होता है, हीट, एनर्जी और लाइट किसके फॉर्म में होती है, मतलब इनके फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमें तो नहीं कहेंगे, मतलब ये है कि राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी उन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक है वो इक्वेशंस लिखिए जिनमें हीट, लाइट एवं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो है एनर्जी मिलती है ना। तो इसका मतलब यही था। तो ये हम करवा ही चुके हैं, जो एग्जाम्पल थे उसके, किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, और उनमें जो एक्टिविटी थी तो वहाँ से इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन ये देख लेना, है ना, करवा चुका हूँ मैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर बताना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, पीपीटी बन रहा था, तो ये वही वाला है। और डिस्प्लेसमेंट में जो अभी थोड़ी देर पहले करवाया भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी करवाया और डिस्प्लेसमेंट भी करवाया है। और अगर इनकी थ्योरी पढ़नी है तो पढ़ लेना जो पहले वीडियो में है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ये कौन सा, 14th, यानी कि सिल्वर के रिफाइनिंग में द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन होता है उसे सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट किया जाता है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, या डिस्प्लेसमेंट कॉपर मेटल से डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो क्या करना है, इस प्रोसेस के लिए रिएक्शंस लिखनी है ना। राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेक्स्ट इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर। तो ये क्वेश्चन नहीं करवाया है हमने ना, इसे करवाएंगे अभी। चलो तो इसे ही करवा दूँ, है ना पहले। तो क्या था, सिल्वर के प्योरीफिकेशन या रिफाइनरी में जो है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से सिल्वर लेने के लिए, है ना, तो कॉपर मेटल्स या बाय कॉपर मेटल्स डिस्प्लेसमेंट किया जाता है किसका, इन चीज़ों का, है ना, जब भी पढ़ा था इस प्रक्रिया के बारे में या इस प्रोसेस के बारे में एक इक्वेशंस राइट करनी है। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3 और प्लस क्या था, कॉपर, सिल्वर नाइट्रेट से, तो कॉपर मेटल से क्या डिस्प्लेसमेंट करना है किसको, सिल्वर को। बस इतनी सी रिएक्शंस थी। अभी क्या है, कॉपर मोर रिएक्टिव होती है देन सिल्वर, तो इसे क्या कर देगी, ये डिस्प्लेस कर देगी, है ना। एक मिनट, इसे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। जैसे AgNO3 और डिस्प्लेस किससे करवाना, कॉपर से, तो साइन ऑफ रिएक्शन तो जब ये डिस्प्लेस होकर इधर आ जाएगी और इसकी जगह क्या लग जाएगा, नाइट्रेट की जगह नाइट्रेट के साथ कॉपर, तो कॉपर नाइट्रेट और प्लस Ag, तो जो है कॉपर के साथ नाइट्रेट सिंगल फॉर्म में आएंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो इधर नाइट्रेट के दो हैं तो इधर भी नाइट्रेट के दो होंगे, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इधर Ag की दो तो उधर भी Ag की क्या करने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, Ag के 2 ये वाले, है ना। तो ये 2Ag, इधर भी 2Ag, नाइट्रेट के 2 तो नाइट्रेट की भी 2, कॉपर का 1 एंड कॉपर का 1, है ना। ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई, और यही थी। तो कह रहे हैं जब सिल्वर नाइट्रेट का ये क्या है, सॉल्यूशन मीन्स एक्वस,
है ना। ये कॉपर मेटल है तो कैसी होगी, सॉलिड। तो इसमें क्या, कॉपर जब डालेंगे इस, यानी कि मैं इसे और अच्छे से समझाऊं, जैसे ये है, इसे देखते हैं हम। जैसे ये क्या है, एक बीकर है, इसमें क्या लिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अभी इसमें एक कॉपर मेटल डाली हमने, है ना, जैसे ये कॉपर का एक मेटल है, ये क्या इसमें डाल दी, तब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगी, तो बनेगा जो क्या, जो मिक्स होने के बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है ना, दोबारा 1 मिनट कलर चेंज करते हैं हम, ये सही है। तो क्या लिया था, एक बीकर लिया था हमने ये, और इसमें क्या था, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, AgNO3। और इसमें क्या डाला था, एक कॉपर मेटल। तो क्या होगा, ये कॉपर इस नाइट्रेट को, ये सॉरी नाइट्रेट को नहीं, इसको सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये नया सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें क्या होगा, जो ये नीचे बनेगा उसमें ये जो है सिल्वर अलग हो जाएगा, और जो सॉल्यूशन होगा वो किस चीज़ का बनेगा, इधर कॉपर नाइट्रेट का। अब आया समझ में अच्छे से, अब आइए क्या होगा, है ना, इतने अच्छे से समझाया तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं ना। ये हो गया 14th, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 14th हो गया, 15th हो गया, मतलब पीपीटी वाली जो सॉरी क्या है, इक्वेशंस थी उसके बारे में बताना और उसे एक्सप्लेन करना, ये करवा चुके हैं। एंड 16th, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल ईच, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, ये भी हो गया है। ए सानी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड टर्म इज सॉरी फॉर्म्ड। तो क्या करना है, ये शाइनी ब्राउन कलर्ड, तो ब्राउन कलर्ड किसका होता है, पहले तो आपको ये देखना है, एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, यानी कि जब किसी एलिमेंट को या ब्राउन कलर के जो एलिमेंट को क्या किया जाता है, गर्म, और प्रेजेंस ऑफ बिकम सॉरी इसकी एयर की, तो क्या होता है, एयर में एक्चुअली जब भी एयर की बात करेंगे तो मतलब वो इनडायरेक्टली ऑक्सीजन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसे समझाते हैं अभी आपको, है ना, ये क्या है, रिएक्शन कैसे होगी। तो क्या था, ब्राउन कलर का जब भी कोई मेटल होगा तब ब्राउन कलर के मेटल और भी होते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, कॉपर लेना, कॉपर को क्या, ऑक्सीजन से जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तब क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों। तो अभी ऑक्सीजन के दर 2 हैं, ऑक्सीजन के दर भी 2 लेने, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का होता है, ये आपको क्या याद रखना है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली रिएक्शन है, रिएक्शन तो सभी प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन मतलब इसे ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ब्लैक कलर कैसे होगा, क्यों होगा। और ये क्या हुआ, ये क्या हीट का सिंबल है ना, ट्रायंगल जो होता है इसे, इसका मतलब होता है टू हीट।
ठीक है बच्चों। तो कॉपर ऑक्साइड, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन के दो इधर हैं तो यहाँ तो दो लगा नहीं सकते हैं, है ना। तो कॉपर की ऑलरेडी पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर -1 होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, ++2 हो जाएंगे। अभी कॉपर के दो लगाने हैं तो एक है इधर कॉपर का, तो इधर क्या कर देंगे, तो ऑक्सीजन के दो हैं इधर, तो ऑक्सीजन के भी दो इधर हो गए। लेकिन क्या है, इधर दो नहीं लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉपर पर जो अभी जैसे कॉपर है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर कितना होता है, -1 का चार्ज, और कॉपर पर +1 का चार्ज। तो इसे क्या कर देगी, जो है न्यूट्रल कर देगी, है ना। तो ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ऐसे बनेगा कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ से क्या करना है, जो ये है हटा देंगे इसे, है ना। तो कॉपर ऑक्साइड एक्चुअली ऐसा होता है। तो इधर ऑक्सीजन के दो हैं और इधर कॉपर का एक है, तो यहाँ पर क्या कर दें, ऑक्सीजन के ये यहाँ पर दो लगा देंगे, ये वाले, है ना। ये पता चल रहा है ना अब। तो इधर भी दो कॉपर के करने पड़ेंगे, तो इधर दो कॉपर के आ गए, दो ऑक्सीजन के हो गए, इधर भी दो कॉपर के दो ऑक्सीजन के। तो ये क्या हो जाएगी, जो है बैलेंस हो जाएगी, है ना, ये रिएक्शन। तो ये वाला था, और ये कैसा होगा, ब्लैक कलर का। और ये कैसा है, कॉपर कैसे होती है एक्चुअली, ब्राउन कलर की। तो क्या करना था, तो ये जो एक्स एलिमेंट था वो क्या था, कॉपर, है ना। क्या आप इसे याद रखेंगे, एक्चुअली मैं समझाऊँ ये ऐसा होता क्यों, अगर आप समझना चाहें तो। जैसे अभी समझा रहे हैं ना, जैसे ये था, जैसे कोई भी एलिमेंट है, ये कोई एलिमेंट है और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। एक मिनट, यार एक तो ये हमसे थोड़ी समस्या आ रही है। ये मान लो न्यूक्लियस है ना, और इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा ये वाला। तो ये क्या है, ऑर्बिट है। जो ये है, ये क्या है, ऑर्बिट है। और ये क्या है, ये जो सबसे लास्ट वाला है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इस जितना भी मास होता है इसी में ही होता है ना ये। और जो इसके जो आउटर मोस्ट जी क्या है, ऑर्बिट है ना। ऑर्बिट या सेल जिन्हें कहते हैं, इन्हीं सेल भी कहते हैं। तो होता क्या एक्चुअली, जैसे ऐसे मान लो सोडियम है, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 11 होता है ना। तो 11 को लिखेंगे कैसे, 2, 8 और 1। तो इस फर्स्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो एक जो लास्ट वाली होगी, लास्ट ऑर्बिट होगी, जैसे ये है, जैसे ऐसे ही बना देता हूँ, है ना, इससे थोड़ा टाइम लगेगा फिर। ये वाली, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला, है ना। ये कौन सी है, ऐसे K L M। तो ये कौन सी हो जाएगी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो K सेल हो जाएगी, ये वाली। और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है वो L सेल, और M में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी एलिमेंट को
एक होता है ऑक्टेट रूल्स। तो किसी भी एलिमेंट को अपने ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। अब इसमें कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है ये किसका, सोडियम का। तो क्या होगा, इसे 7 इलेक्ट्रॉन या तो ये दूसरे एलिमेंट से ले ले या अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला जिसमें 8 है। तो जब इसमें 8 बैलेंस हो जाएंगे, या सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये एलिमेंट, है ना। तो ये क्या होता है, जब किसी दूसरे को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, है ना, तब इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे Na +1। +1 का मतलब होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया, है ना। ठीक है। अभी ऐसे क्लोरीन की बात करेंगे तो उसका कितना होता है, 17। तो वो क्या होता है, लास्ट आउटर मोस्ट में यहाँ पर एक है, वहाँ उसमें कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे NaCl होता है वो ऐसे ही बनता है ना। तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7। तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से तो ज़्यादा एनर्जी की से क्या है, नीड होगी। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना तो इसे क्या है, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बस यही होता है ना। तो अब समझ गए। तो यही बैलेंस होती है, जो भी इलेक्ट्रॉन ये क्या होते हैं, डोनेट करते हैं या लेते हैं, वही इनकी बैलेंस होती है। उसी हिसाब से ये क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। और उसी हिसाब से क्या है, इनके आयंस हो जाते हैं, जो मतलब आयंस क्या कहते हैं इसे, मतलब एक्सचेंज होते हैं, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्यों करते हैं, रिएक्टिविटी के कारण, है ना। बस दो यही रीजन थे। अब आया अच्छे समझ में। ये क्या था, सोडियम इज नाउ क्लियर माई पॉइंट। तो ये सानी ब्राउन कलर का क्या था, कौन सा एलिमेंट था, कॉपर, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में एपरजेंस में कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जो कैसा होता है, ब्लैक कलर का, है ना, ये वाला, ये ब्लैक। अब बाय डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, यानी कि हमें पेंट क्यों करते हैं या करना चाहिए। जैसे जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की जो भी चीज़ें होती हैं, उन पर हमें पेंट क्यों अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो ये था, पता चल गया होगा। ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, जो क्या होता है, एंड XH2। ये क्या होता है, रस्ट, यानी कि जंग होता है ना। तो इसी से बचाने के लिए हम क्या करते थे, एक लेयर चढ़ा देते हैं पेंट की। क्या कर देते हैं, एक लेयर पेंट की चढ़ा देते हैं। तो इस पर क्या होती है, जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है और रस्ट नहीं लगती उस पर, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, वाई। यानी जो तेल और जो फैटी सब्सटेंस होते हैं, तो उनसे नाइट्रोजन पास आउट क्यों करा जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हों इसलिए। से वो चिप्स वाला एग्जांपल दिया था वो इसी का था। तो रेंसिडिटी, ये क्या, जो रेंसिडिटी आपने पढ़ी थी, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल ईच। इनका मतलब एक्सप्लेन करना और इनका एक एक एग्जांपल देना, है ना। वन एग्जांपल, ईच वन एग्जांपल, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया। कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो अभी आप मुझे बताएं, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है या तरीका है वो कैसा है, या कोई कुछ छूट गया हो तो उसे एक्सप्लेन करूं, है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बता दें जब भी आप देखें इसे, क्योंकि अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है मैंने, तो हो सकता है इसकी व्यूज़ कम हो, लेकिन जब भी होंगे तब आप मुझे बता देना, है ना। कमेंट पढ़ूंगा ज़रूर मैं। तो आज के लिए यहीं पर क्लास वाइंड अप करते हैं। एंड नेक्स्ट
कल पढ़ते हैं ना। ओके, गुड गुड, बाय, थैंक्स।